अपनी कहानी कैसे कहें। बार का शीशा एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। अब तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं रहा है। बबलू, बस करो गेम्स खेलना, जाकर होमवर्क करो। मामा, आप मेरी बात ध्यान से सुन लें। ना मैं पढ़ूंगा और ना ही मैं पेपर दूंगा। अस्तगफार भाई, बिल्कुल बापरी क्या है। वैसे मामा, आपने भी अहमद से मेरी शादी करते वक्त कुछ नहीं देखा। अब देखिए इस लड़के को, कितना बदतमीज और बिगड़ा हुआ है। देखा तो बहुत कुछ था, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत खराब थी। आई एम सॉरी मामा, मेरी किस्मत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी मेरी शादी करने की। अमाद की बीवी को जो घर लाना था। खैर, उसकी किस्मत कौन सी अच्छी रही। हेलो, आप दोनों लड़ना बंद करें और मेरी बात सुनें। मैं हर के स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल तो तुम्हारा बाप भी जाएगा। वाह, गुड आइडिया। फिर उनको ही भेज दें। देख लिया आपने इस लड़के को। इसीलिए कहते हैं मामा कि शादी करते वक्त कुछ स्टेटस, कोई खानदान देख लेना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने क्या देखा? यही ना कि डैडी के मरहूम दोस्त का लड़का है, बड़ा शरीफ और अकेला रहता है। जैसे अकेला रहना तो कोई डिग्री है ना, इसको देखकर आप लोगों ने मुझे उसके पल्ले बांध दिया था। क्या हुआ है जो इतनी आग उगल रही हो तुम? फोन आया था मिस्टर सेल्फ राइचस का। फिर अपने बेटे से मिलना चाहता है। तो क्या हो गया? मिलेगा, बाप है उसका। और मैं तो ये कहती हूँ कि बबलू को उसके बाप के पास भेज दो। तुम कौन सा उसकी कशिश में मरी चली जा रही हो? हाँ हाँ, आपने तो मुझे ही ब्लेम करना है ना। पता नहीं सबा का क्या हाल होगा। मैं नहीं मानती कि सज्जू और सबा का कोई चक्कर है। बेचारा गरीब, मुफ्ते में मारा गया और मैं भी तो मारी गई। पता नहीं अब मैं एफए पास कर सकूंगी भी या नहीं। जाने अब मास्टर साहब मुझे पढ़ाने आएंगे भी कि नहीं। अल्लाह ताला, मैं मन्नत मानती हूँ, प्लीज़ कल मास्टर साहब को भेज दें। मैं शुक्राने के नफिल अदा करूँगी। प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़ कल मास्टर साहब को भेज दें। अब्बा के दिल में रहम डाल दें। कुछ भी करके कल मास्टर साहब मुझे पढ़ाने आ जाएं बस। एक गुनाह करने के बाद एक और गुनाह करने जा रही हूँ। मैं माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन मैं जीने के भी काबिल नहीं। पागल हो गई तू। मेरे बगैर तेरी माँ कैसे जिएगी? नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। थक जाएगी तो। तुझे अपनी माँ की तकन का एहसास है बेटा? तुझे ये पता कि तेरी माँ तेरे बगैर सांस कैसे लेगी? अपनी माँ की खातिर ये पर्दा निकाल दे मेरे बच्चे। तुझे अल्लाह का वास्ता ये पर्दा निकाल दे मेरे जान, मेरी जान निकाल दे।
अज्जी, क्या क्या वाकई सबा और सज्जू? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर असल बात क्या है? तू तो सबा की सहेली है ना, तू तो अच्छी तरह जानती होगी। अगर आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है तो मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। सबा के किसी मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कम हाजिरी का ख़त मेरे लिए नहीं, सबा के लिए आया था। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ अम्मी, बहुत पढ़ना चाहती हूँ। खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। ओए ओए ओए, किधर मुंह उठा के जा रहा है? चल फूट इधर से। ओए मास्टर को क्या देख रहा है? चल 9 तो 11 हो जाए इधर से, वरना पुलिस बुला लूंगा। भाई अकरम, अब इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हमारी नाक के नीचे क्या क्या गुल खिलते रहे, हमें खबर ही नहीं हुई। जी चाहता इतने जूते लगाओ ना। अकरम भाई, जोश से नहीं होश से काम लो और जरा सोचो। अगर ये बेचारा कोई बुरा काम कर रहा होता तो कर लेता, हमें पता तक नहीं चलता। मगर ये तो उसकी जान बचाकर उसे ला रहा था। अब आप इसे अपने पास रख लेना। देखें ना, हमारे अलावा इसके पास और है ही कौन। तो फिर मैं मुतमईन होकर चला जाऊं? अब क्या करूं, मैं आपकी बात टाल भी तो नहीं सकता। बड़ी मेहरबानी। सज्जू, अब दिल लगाकर काम करना। देखना मुझे शर्मिंदा मत करना, ठीक है ना? चले चले। उस्ताद, क्या जरूरत थी इसकी सिफारिश लाने की? उस्ताद माफी दे दो। चल जा दुकान में। क्या देख रही हो? अपनी किस्मत का सितारा ढूंढ रही हूँ। किस्मत के सितारे ना आसमान पर होते हैं, ना हाथ की लकीरों में। पता नहीं किस्मत कोई चीज़ होती भी है या नहीं। जानती हूँ तुझे पढ़ाई छोड़ने का बहुत दुख है ना। अब्बा ने मुझे सबा से मिलने से मना कर दिया। मैं जानती हूँ कि अब्बा उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अब्बा के लिए क्या क्या छोड़ूंगी अम्मी? क्या मेरे सब कुछ छोड़ देने से अब्बा खुश हो जाएंगे? तू पढ़ना चाहती है ना? तेरे अब्बा जब दुकान पर चले जाते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे तक वो घर वापस नहीं आते। अपनी कहानी